हाय एवरीवन, वेलकम बैक। हम यूपीएससी 2023 के क्वेश्चंस देख रहे हैं, प्रीलिम्स के पेपर 1 के सेट ए के क्वेश्चन चाहिए। एग्जाम हॉल में इन क्वेश्चंस को किस तरीके से एक सिंसियर एस्पायरेंट अप्रोच करता है वो हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखता हूँ। 22 क्वेश्चन को सीधे सीधे देखने से क्या पता चल रहा है कि 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक चलो देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या है। पहला, इन द पोस्ट पैंडमिक रीसेंट पास मैनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। ठीक है। दूसरा, central banks generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy means। ठीक है। तो देखो, ये पॉज करके पहले पढ़ लिया करो क्वेश्चन को और खुद से चेक कर लिया करो कि आपका क्या आंसर निकल रहा है, उसके बाद ही वीडियो देखना। अब देखो स्टेटमेंट 2 जो है ना, स्टेटमेंट 2 एक तो देखो, जो क्वेश्चन तुम जब सॉल्व करते हो ना तो ऐसा नहीं है कि वहीं बैठ के मतलब कोई पजल सॉल्व हो रही है। आपने ना पीछे बहुत कुछ पढ़ रखा है, करंट अफेयर्स पढ़ा है, आपकी थ्योरी पढ़ रखी है, वो सब काम आती है यहाँ पे। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा क्वेश्चन कर लेगा। तो देखो स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। ठीक है। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये जो वीडियोज़ जो बंदे देख रहे हैं उन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है पीछे, तो समझ आता है। ठीक है। सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करती है। ठीक है। अगर कंज्यूमर प्राइसेस वगैरह कुछ भी अगर बढ़ रही है तो उसे कम करने के लिए रेपो रेट हो गया और बाकी जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है वो डिसाइड करती है रेट्स वगैरह। ठीक है। तो ये आपको पता। अब पहला पोस्ट पैंडमिक जब हुआ तो जैसे किसी ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो इतना तो पढ़ा होगा ना कि यूएस में जो फेडरल रेट्स वो बढ़ गए। फेडरल रेट्स बढ़ गए तो उससे क्या हुआ, इंडिया में जो पैसा था, एफडीआई था, एफआईआई था, वो उन्होंने विड्रॉ करना शुरू कर दिया, तो वो यूएस की तरफ जा रहा था। थोड़ा भी अगर किसी ने करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ा होगा तो उसे पता होगा कि हाँ ऐसा हो रहा था पैंडमिक के बाद। ठीक है। सेंट्रल बैंक्स जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे ताकि पैसा उनके देश में वापस आ। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि पहला स्टेटमेंट भी सही है आपका, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, ये तो आपने देख लिया। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट पहले का एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। अब फिर से पढ़ते हैं एक बार। पहले में कह रहा है कि सेंट्रल बैंक ने डिसीजन लिया, दूसरे में कह रहा है कि सेंट्रल बैंक के पास ये पावर होती है, सेंट्रल बैंक अज्यूम करती है, मतलब दोनों बात सेंट्रल बैंक की हो रही है। तो इसलिए हम ये सेफली यहाँ पे कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो इसका आंसर ए आना चाहिए। यूपीएससी ने अभी अपनी आंसर की नहीं रिलीज़ की है, अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये आंसर होने की प्रॉबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है। एंड करते हैं इस क्वेश्चन को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में।